दर्जनों ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं। बच्चे यहाँ जब तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक डर लगा रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। यहाँ तक कि यहाँ जो प्रिंसिपल हैं उन्हें भी इस बात का डर रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तालाब में पानी, विद्यालय में तालाब का पानी भरा हुआ है। विद्यालय पूरी तरीके से खाली है और अंदर देखिए पानी जब सूखा है तो मिट्टी मिट्टी पूरी है। तो यूपी में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के बड़े बड़े दावे और विकास के बड़े बड़े वादे, लेकिन जमीन पर जब हकीकत दिखती है ना तो यकीन मानिए सिर घूम जाता है। जरा सोच कर देखिए कि सरकारी स्कूल में तालाब का पानी भरा है और काई जमी हुई है और बच्चे रेलवे ट्रैक के किनारे में पढ़ने को मजबूर हैं, यानी कि कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन अधिकारी कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। कानपुर देहात के अरौधा ब्लॉक के मीरपुर प्राथमिक स्कूल की तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। स्कूल तो नजर नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ रेलवे ट्रैक ही दिखेगा और बच्चे रेलवे ट्रैक के किनारे पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ पर बताया गया है मीरपुर प्राथमिक विद्यालय में 4 टीचर हैं और 4 टीचरों में 50 से ज़्यादा बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं। देखिए ये क्रॉसिंग आपको दिख रही होगी, क्रॉसिंग के बगल में ही ये सैकड़ों बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि करोड़ों रुपए बजट पेश दिया जा रहा है शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए, लेकिन जिस तरीके से इन नौनिहालों के साथ मजाक किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है कि अगर अधिकारियों के बच्चे यहाँ पर बैठेंगे तो शायद तुरंत ही कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन ये गरीब मजलूम के बच्चे हैं जो पटरी के किनारे बैठकर पढ़ने को मजबूर है। दर्जनों ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं और आपको बता दें 2016 में पुखराया ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। उसके बावजूद भी कानपुर देहात का शिक्षा विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बच्चे इसी पटरी के किनारे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। ये मीरपुर क्रॉसिंग है, मीरपुर क्रॉसिंग के ही बगल में मीरपुर प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है जो तालाब में है और तालाब से पानी विद्यालय में भर जाने की वजह से बच्चे स्कूल के बाहर और रेलवे पटरी के बगल में ही पढ़ने को मजबूर हैं। दर्जनों ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं। ये देखिए बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं 2 मिनट के लिए। मैम 1 मिनट पूछ ली मैम, क्या नाम है बेटा आपका? परी तिवारी। कितने क्लास में हो बेटा? 4th में। 4th में हो। अच्छा, ट्रेनें यहाँ से निकलती है, डर लगता है आप लोगों को? हाँ। डर लगता है ना? अच्छा, अधिकारी आते हैं आप लोग के सामने, बात करी कभी डर लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, पूछा है किसी ने? अब जरा स्कूल की हालत देखिए। तालाब का पानी भरा है और जमी हुई है काई। हालत ऐसी है कि बच्चे तो छोड़िए, यहाँ जानवर भी अंदर नहीं जा पाएगा। अब आपको हम विद्यालय की स्थिति दिखा दें कि विद्यालय में किस कदर से पानी भरा हुआ है। तालाब में विद्यालय बना दिया गया था, लेकिन कोई भी विद्यालय में ये नहीं सोचा गया कि कभी इन फ्यूचर यहाँ पर पानी भरेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे। ये देखिए तालाब में पानी, विद्यालय में तालाब का पानी भरा हुआ है। विद्यालय पूरी तरीके से खाली है और अंदर देखिए पानी जब सूखा है तो मिट्टी मिट्टी पूरी है। यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी, वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है कि इन बच्चों के साथ कभी हादसा ना हो जाए। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब जरा अंदाजा लगाइए कि महीनों से बच्चे ऐसे हालात में पढ़ रहे हैं। रेलवे ट्रैक के किनारे कई ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन बच्चे वहीं पढ़ते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि अधिकारियों को इस स्कूल की जानकारी है, लेकिन अभी तक कोई सल्यूशन नहीं निकला। तो अधिकारियों को जानकारी है कि बच्चे पटरी किनारे पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, सब जानकारी है जी। अगर कोई हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? व्यवस्था की जा रही है, खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा बीएसए मैडम को सूचना दे दी गई है। अब डाइट में व्यवस्था कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं व्यवस्था में? वहाँ पे 2 कमरे हैं तो वहीं पे संचालन होगा। आप यहाँ कब से पढ़ा रही हैं किनारे पटरी के? 3 क्या बताएं? वही जुलाई अगस्त से 3-4-5 महीने। 3 महीना 4 साढ़े, हाँ 3 के आसपास। अच्छा, ट्रेनें निकलती होंगी यहाँ पर? तो डर लगता है आपको भी? डर तो लगता है। डर लगता है। सभी अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी बच्चों को सही और सुरक्षित जगह पर नहीं बैठाला जा रहा है। आज भी देखा जा रहा है कि बच्चे उसी पटरी के किनारे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। हालांकि इस मामले में जिले का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहा है। यही तो है शानदार विकास। सरकारी स्कूल है लेकिन काई जमी है, गंदा पानी भरा है और ट्रेनें गुजर रही हैं और बच्चे बेचारे रेलवे ट्रैक के किनारे में पढ़ने को मजबूर हैं। अब बच्चों का तो छोड़िए, यहाँ टीचर्स भी डर रहे हैं और डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अधिकारी कहाँ हैं? तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अधिकारी साहब को सब कुछ पता है,
तमाम अधिकारियों को सब कुछ पता है, लेकिन आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं किया। महीनों से बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब हमारे रिपोर्टर सूरज ने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की और सवाल करने की कोशिश की, तो अधिकारी सवालों से बच रहे हैं, सामने आने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे ये कुछ सवाल। पहला सवाल, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ ही ना पाए उसका फायदा क्या? दूसरा सवाल, बच्चों के पढ़ने के लिए कहीं और इंतजाम क्यों नहीं किया गया? तीसरा सवाल, जानकारी होने के बाद भी अधिकारियों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? चौथा सवाल, अगर कोई हादसा हो जाए तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? अब बताइए, अधिकारी सवालों से बच रहे हैं तो भला जवाब कौन देगा और ऐसे कैसे काम चलेगा? तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब, जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो कानपुर देहात से हमारे रिपोर्टर सूरज सिंह को जाता है। साथ ही इस शो से जुड़ी और इस खबर से जुड़ी अगर आपका कोई सजेशन है या फिर कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आपकी खबरों को लेकर। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।